हैं मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम चलते हैं परम पूज मुनिवर श्री संधान सागर महाराज के श्री चरण में नमन करते हुए निवेदन करेंगे आपकी शंकाओं को मुनिवर के कर कमलों तक पहुंचाने के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी संधान सागर जी महाराज के। चलते हैं पावन धरा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम और आचार्य विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान की इस पावन धरा पर, जहां आज से एक फिर नए इतिहास की रचना शुरुआत हो चुकी है और देश के कोने कोने से यहाँ पर उस भावना योग को जिससे अनेकों लोग लाभान्वित हुए हैं, अब संकल्पित और होने जा रहे हैं कि इस भावना योग को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। गुरु के चरणों में आए हैं और वे आज जिस प्रकार से हमने देखा प्रातःकाल की बेला से अभी तक बहुत कुछ उनमें उत्साह और जुनून है आगे ले जाने का। निश्चित रूप से ऐसे ही कंधे गुरुवर के स्वप्नों को और साकार करेंगे। अपन चलते हैं आज भावना योग से ही रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर, और प्राथमिकता जैसा गुरु आदेश है प्राथमिकता अपन उन्हीं को देंगे और बाकी जैसा फिर होगा। तो आज प्रथम प्रश्न महाराज जी, ऑनलाइन भी भावना योग के प्रश्न आए हैं क्योंकि उन्हें भी मालूम था। और पटना से नवीन कुमार जी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव जब हम ध्यान में बैठते हैं तो नींद आने लगती है, क्या यह आलस्य है या साधना की कोई अवस्था? देखिए, ध्यान में निमग्न होना, ध्यान में लीन होना और ध्यान में नींद आना सब अलग अलग चीज। ध्यान में निमग्नता, ध्यान में लीनता एक साधना है और ध्यान में नींद आना एक प्रकार का प्रमाद। तो ये प्रमाद से बचना चाहिए। लीन हो जाए, खो जाए, डूब जाए, निमग्न हो जाए, लेकिन नींद नहीं, चेतना को जागृत करे। क्योंकि ध्यान की घड़ी में हम अपने आप को और अधिक रिफ्रेश करते हैं, हमें उसी धारा और दिशा में चलना चाहिए। प्रतिभा जी जैन कोटा से पूछ रही हैं, नमोस्तु पूर्वक पूज्यवर, यदि भावना योग के दौरान बीते हुए दुखद अनुभव आंखों के सामने आ जाएं तो क्या करें? क्या यह भाव शुद्धि की प्रक्रिया है? देखिए, बीते हुए कोई भी दुखद अनुभव या कटु अनुभव सामने आते तो उसे स्वीकार करें। पहली बार ठीक है, ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन मैं इसे छोड़ता हूँ, मैं इसे छोड़ता हूँ, मेरा ये दोष मिथ्या हो, मैं इसकी पुनरावृत्ति से बचना चाहता हूँ। बार बार जब आप इसे दोहराएंगे तो आप इससे बहुत अच्छे से बच सकते हैं, मुक्ति आ सकती है। सारी बुरी स्मृतियों का परित्याग करना भावना योग का मूल लक्ष्य है और वह दृष्टिकोण हमारे सामने होना चाहिए। इसलिए जो भी पुरानी स्मृतियाँ हैं उसको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और अंदर से हम उन्हें स्वीकार करके जब त्यागते हैं, उनका प्रत्याख्यान करते हैं तो चीज़ें छूट जाती है, फिर वो हमारा पीछा नहीं करती। हम उन्हें एक बार निकाल दें मन से तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। ग्वालियर से महेश चंद जी जैन पूछ रहे हैं, मुनिवर जब जीवन में बार बार विफलता मिलती है तब सकारात्मक भावना बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है, क्या भावना योग इससे उबार सकता है? निश्चित उबार सकता है। बार बार विफलता से उत्पन्न हताशा और नकारात्मकता पर अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो भावना योग कीजिए। भावना योग से आपकी न केवल नकारात्मकता मिटेगी अपितु आपके अंदर एक नए उत्साह का संचार होगा जो आपको और कुछ बेहतर कर दिखाने में समर्थ बनाएगा। ऐसा हुआ है, एक बहन जिनने यूपीएससी की परीक्षा दी लेकिन दो बार इंटरव्यू देने के बाद भी जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, हताश हुई और उसे फिर किसी ने सलाह दिया, उसने भावना योग करना शुरू किया। उस भावना योग का ये परिणाम निकला कि वर्तमान में वो आईएएस है और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में पदस्थ है।
तो ऐसा नहीं है, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। भावना योग न केवल हमारे हमें हताशा से मुक्त करता है, अपितु भावना योग हमारे हृदय में विश्वास को भी जगाता है। तो ये अंदर का विश्वास ही हमें उत्साह से भरता है, और जब मनुष्य के मन मस्तिष्क में ऐसा उत्साह जग जाता है, भर जाता है, तो चीज़ें अपने आप सहज होने लगती। अमृतसर से कविता साहब पूछ रही हैं, मुनि श्री क्या भावना योग करते समय हुए भावुक हो जाना, रोना या हृदय में कंपन होना किसी उच्च अवस्था का संकेत है? देखिए, भावना योग और भावुकता बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। भाव प्रवणता होनी चाहिए, भावुकता नहीं। भाव शवर होकर के काम करे, अपने भावों को पढ़ें, समझे और भावों को बदलने के लिए सचेष्ट रहे, ये बातें तो ठीक है। लेकिन भावों के बहाव में बह जाना, रोना, ये एक प्रकार की दुर्बलता है। मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं संयत रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, ये बातें जो हम बार बार दोहराते हैं वो हमें बहुत ही समर्थ बनाते हैं, और उसके बदौलत हम अपने भावों को और अच्छा बना सकते हैं। इसलिए भावुकता से बचना चाहिए। जिनके हृदय में इस तरह की भावुकता होती है और बात बात में जो इस तरह से भावुक हो जाते हैं, यदि अच्छे तरीके से भावना योग करेंगे तो इससे बच सकेंगे। दिल्ली से जिनेंद्र जी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या भावना योग करते हुए किसी लक्ष्य की कामना करना उचित है, जैसे स्वास्थ्य या सांसारिक सुख? देखिए, भावना योग का जो मूल लक्ष्य है वह तो है आत्मा का शुद्धिकरण, और उसे पा लिया तो सब कुछ पा लिया। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य या अन्य प्रकार की परेशानियों से पीड़ित होकर के भावना योग करते हैं। यह भावना योग का बाय प्रोडक्ट, कर लेना बुरा नहीं है, पर यह पूरा नहीं है, अधूरा है। इससे और बेहतर पा सकते हो। तो जब पाने के लिए चाहते हो तो जो सबसे अच्छा हो उसकी तरफ ध्यान क्यों न लगाए। आधे अधूरे में उलझने की जगह पूरे को पाने का प्रयत्न करो। जब हम भीतर से बदल जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए और मुझे इच्छा से मुक्ति मिल जाए, आप किसे पसंद करोगे? इच्छा की पूर्ति को या इच्छा से मुक्ति को? हाँ, जो तुम्हें इच्छा मुक्त कर सकता है उससे तुम इच्छा पूर्ति करने का प्रयत्न करोगे तो अधूरा ही है ना। जो तुम्हारी चेतना को परम सत्ता में बदल सकता है, आत्मा को परमात्मा बना सकता है, जो जीवन का परिपूर्ण विकास या पूर्ण परिष्कार कर सकता है, उसके लिए और चीज़ों की जरूरत क्या है? तो चीज़ों को उसी तरीके से समझने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। आपने बीच में सागर से डॉक्टर वंदना दीदी, ब्रह्मचारी वंदना दीदी जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे मुनि श्रेष्ठ, पतंजलि योग में योग की परिभाषा आई है, योगः कर्मसु कौशलम। एक जगह मैंने पढ़ा था कि कुछ पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग खुद ही भरना पड़ता है। ये जो कर्म की बात आई है, तो भावना योग में इसका क्या संबंध है? क्या हम अपने कर्म को ऐसा कर सकते हैं जिससे वो कर्म हमारी उन्नति में कारण बन सके? देखिए, योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ वो नहीं है जो आप ले रहे। वहाँ कर्म यानी अपने लौकिक जीवन के लिए किए जाने वाले कर्तव्य और पुरुषार्थ। और जब आप जो पूछ रही हैं वो आत्मा से जुड़े हुए कर्मों की, तो दोनों भिन्न भिन्न हैं। जैन धर्म में कर्म एक स्वतंत्र सत्ताभूत पदार्थ है जो हमारी चेतना को परतंत्र करता है। हमें उस कर्म को काटना है। और ये बात सत्य है कि भावना योग हमारे आत्मा में जमे हुए कर्मों को नष्ट करने का सातिशय निमित्त है। आज सुबह भी मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि भाव से बंध होता है और भाव से मोक्ष होता है। हमारे कर्म बंधते हैं तो उसमें भी हमारा भाव ही कारण है, और कर्मों की मुक्ति का आधार भी हमारे अंदर का भाव है। तो हम सतत अपने भावों को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करें ताकि हम भाव से भाव पार लग सकें। ये प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक कर्मसु कौशलम,
भावना योग करने से जीवन में सहजता और सकारात्मकता आती है। ये सकारात्मकता हमें लगनशील, उद्यमशील, मर्यादायुक्त और निष्कांक्ष वृत्ति से जोड़ता है। यही कर्म की कुशलता है। तो हम अपने जीवन को बहिर्जगत और अंतर जगत दोनों में संवार सकते हैं, बशर्ते ठीक रीति से भावना योग संपन्न। अभी जो प्रश्न आया महाराज जी कि जो शरीर के से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके लिए हम कर सकते हैं, तो आपने कहा ठीक है प्राथमिक अवस्था है, तो इसके लिए कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि हमें धर्म करना है तो शरीर हमारा साथ देना चाहिए, जभी तो हम कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मैंने आज दोपहर में भी इस बारे में बताया था। शरीर को साधे बिना आप मन को बांध नहीं सकते। इसलिए मैं आपको एक संदेश देता हूं, तन को साधो, मन को बांधो, चेतन को आराधो। क्या लक्ष्य है? तन को साधो, मन को बांधो और चेतन को आराधो। जीवन इसी से परिष्कृत होगा। नमोस्तु महाराज। रविंद्र कुमारी जैन, देवेंद्र नगर। नमोस्तु महाराज जी। भावना योग प्रशिक्षक बनने के लिए क्या आवश्यक गुण होना चाहिए कि यह सवाल तो दोपहर के सत्र में कर लेना महाराज जी, ये सबके लिए हो जाए इसलिए मैंने पूछा। देखिए, भावना योग प्रशिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपको भावना योग को आत्मसात करना। प्रशिक्षक वो नहीं जो चीज़ों को जानता है, प्रशिक्षक वह है जो चीज़ों को जीता है। तो आप भावना योग का प्रशिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले भावना योग को जीना सीखिए, खुद उसे आत्मसात कीजिए। वो आपके विचारों और व्यवहार में प्रतिबिंबित होना चाहिए, आपके जीवन में वो सब चीज़ें दिखनी चाहिए। तब आप भावना योग साधक बन सकोगे और तभी आप लोगों को प्रशिक्षण देने के अधिकारी हो सको। नमोस्तु महाराज जी। अगला अवधि जैन, इंदौर। और उसके बाद में अपने बीच में शोभाजी जैन, छपारा, जो डुनाइतन के ट्रस्टी हैं, वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अवधि जैन है। मैं योग प्रशिक्षण हूँ। मैं योग के साथ भावना योग को कैसे अपने जीवन में लाऊं और आगे कैसे बढ़ूं? बहुत अच्छी बात है, आप योग से जुड़ी है। अब उसमें अपनी भावना जोड़ दो तो भावना योग से जुड़ जाओगे। भावना योग को समझिए, योग की क्रियाएं और योग के विषय में जो प्रशिक्षण आप देते हैं दीजिए, लेकिन साथ साथ भावना योग को पढ़िए। और भावना योग को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे और आपने अभ्यास भी किया है भावना योग, तो साथ में लोगों को भावना योग कराइए। मैं तो समझता हूँ एक बार भावना योग करना शुरू कर देंगे तो फिर किसी और योग के प्रयोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अभिनव प्रयोग है, तो इसे समझे। अन्य योगों और भावना योग में मौलिक अंतर है। अन्य योगों में अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं जिसमें हमें यम, नियम, आसन आदि का अपनाना पड़ता है, लेकिन भावना योग इन सब से हटकर है जो जीवन को सहज रूप से साध सकता है। शोभाजी जैन, छपारा। और उसके बाद में अपूर्व जी जैन, भोपाल, तैयार रहें। द्वय मुनिराजों के चरणों में सत्सत वंदन, क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में वंदन। हे महाराज जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि भावना योग से सिर्फ हमें शारीरिक मतलब सब रोग दूर नहीं होते, मन से अपने को स्थिरता भी मिलती है और विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति भी मिलती है। सब कोई कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि एक बार बीपी की दवाई लग जाए तो फिर वो बंद नहीं हो पाती, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं 5 मिनट वाला भावना योग रोज करती हूँ नियम से, और मंगल भावना भी करती हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा बीपी बढ़ने लगा। फिर साथ में मैं भावना योग तो पहले से कर ही रही थी, और मेरे मन में ये भाव आया कि जब महाराज जी कहते हैं कि इससे सब दूर हो सकता है तो मेरा बीपी क्यों दूर ना होगा। इस भावना से मैंने और अधिक मन लगाकर भावना योग करना शुरू किया, और थोड़े दिनों के बाद ही मेरा
बीपी नॉर्मल हो गया। डॉक्टर भी थोड़े से आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे हुआ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि महाराज जी की भावना योग तो अभी बात की चीज़ है। महाराज जी के जो शब्द हैं वो ही अपने रोग को, शोक को दूर कर सकते हैं और अपने आप को बहुत शक्ति दे सकते हैं। मैं महाराज जी की बहुत कृतज्ञ हूँ हमेशा। ओ, आप अभी बीपी की दवाई ले रहे हैं कि बंद हो गई? बंद हो गई। कितने दिन से? साल 1.5 साल हो गए, 2-3 महीने ली थी बस। बहुत सुंदर। अपूर्व जी जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। मेरा क्वेश्चन मतलब मेरे दोस्त का क्वेश्चन है कि वो राजस्थान का एग्ज़ाम निकालना चाहता है। यह उसकी लाइफ का आखिरी एग्ज़ाम है। वही काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है। हर बार असफलता हाथ लग रही है। 1-2 बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। तो क्या मैं आपके अनुसार भावना योग की कौन सी कमांड दे सकूं जिससे उसे सफलता मिल सके? ऐसा करो, उसको अहिंसा जैन से मिला दो। IAS है ना, वो बहन से जो अभी आपके जाकर के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ हैं, आप उनसे संपर्क मिल जाएगा। एक बार उसकी डायरेक्ट बात करा दो, वो उसे मोटिवेट करेगी तो शायद ज़्यादा उस पर असर पड़ेगा और वह अपने जीवन में सफल भी हो पाएगा। उनसे बात करा। ठीक है। नमोस्तु महाराज। अच्छे दिन। नमोस्तु महाराज श्री जी। इच्छामी महाराज श्री जी। मैं बड़वानी सिद्ध चक्र मंडल विधान में गई थी, तो आपके विशेष आशीर्वाद से मैं लेटने सोने के तरीके से रोग ठीक करती हूँ। इस पर आपने हमें विशेष आशीर्वाद दिया था। उस समय हमें बहुत दर्द भी रहता था। हमने कहा भी था कि महाराज श्री हम औरों का कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपने ये कहा था कर पाओगी। जब मैं घर आई तो मैं अपने काम के समय में शांत रहना है, सहज रहना है, सकारात्मक रहना है। और असह्य दर्द था मुझे HLA-B27 नाम की बीमारी पॉजिटिव है, जो ऑटो इम्यून डिसीज कहलाती है। उसका एलोपैथी साइंस में इलाज भी नहीं है। आयुर्वेदिक वाले बात बताते हैं तो उससे बहुत गर्मी बढ़ती है और नींद चली जाती है। किसी भी थेरेपी में इलाज ना मिलने के बाद मैंने भावना युग का सहारा लिया। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा अपनी घर की रूटीन में लिया और आज मैं दर्द से मुक्त हो गई हूँ और मुझे किसी प्रकार का दर्द नहीं है। और मैं जो सोने लेटने के तरीके से इलाज करती हूँ उसमें मैं भावना युग को शामिल करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हज़ारों लोगों को आज ठीक करती हूँ। अभी आपकी बीमारी का नेगेटिव आ गई? अभी जो पैथोलॉजी से लैब हुई थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं रामदेव बाबा के यहाँ चली जाऊँ इलाज ये थेरेपी लेने के लिए, तो मैंने आर्थोपेडिक्स को दिखा के और वो ब्लड दिया था तो उसमें नेगेटिव आई है। तो डॉक्टर ये कहते हैं कि लैब की गड़बड़ी है या पुरानी रिपोर्ट तुम्हारी गड़बड़ है, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होती है बीमारी, तो शायद दोबारा करवाना पड़ेगी अभी। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। नीमाजी जैन तिजारा। महाराज जी के चरणों में त्रियोवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब क्लास में एक शिक्षक पढ़ाता है तो उनके सामने 40-50 एवरेज जो भी बच्चे होते हैं सब पढ़ते हैं और टीचर सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बच्चों का सेम नहीं होता है। उसी प्रकार मेडिकल साइंस में भी एक दवाई किसी भी ग्रुप एज पर एक बच्चे को तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और वही दवाई एक बच्चे पर प्रतिकूल असर डालती है। तो मेरी शंका ये है कि जो भावना योग अब जो अपना आने वाला है, या ये जो यूट्यूब पे जो एक ग्रुप उसमें जो कैटेगराइज होगा, तो वो सेम हर व्यक्ति पर कैसे प्रभाव डालेगा, कि कैसे पॉजिटिव रहेगा? देखिए, पढ़ाने वाला पढ़ाता है, लेकिन उसका परिणाम पढ़ने वालों पर निर्भर करता है। कौन कितनी तत्परता से पढ़ रहा है, कितनी रुचि से पढ़ रहा है, उसकी खुद की ग्रैस्पिंग पावर कितनी है, उस पर निर्भर करता है
जो पढ़ाने वाला है वो तो अपना काम कर देता है। इसी प्रकार भावना योग एक सामान्य है, लेकिन भावना योग करने वाले पर निर्भर है कि वो कितनी रुचि से, कितनी लगन से, कितनी लीनता से भावना योग करता है। और जितनी रुचि और लगन के साथ भावना योग करेगा उस पर उसका उतना प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि हर व्यक्ति यूनिक होता है यूनिवर्सल में, तो हर वो व्यक्ति का प्रैक्टिकल नहीं है, समझ गए। हर व्यक्ति के हिसाब से चीज़ें डिजाइन नहीं की जाती, कॉमन डिजाइन किया जाता है और उससे जितना जिसको लाभ लेना ले सकते हैं। ओ नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारिणी साधना सागर दय मुनिराज के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 एवं सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या भावना योग के माध्यम से समाधि करवाई जा सकती है? क्या समाधि से भावना योग को जोड़ा जा सकता है? दूसरी जिज्ञासा है कि जैसे ओम शांति वाले जब आपस में मिलते हैं तो वो ओम शांति बोलते हैं, तो जब भावना योग के लोग आपस में मिले तो उन्हें क्या बोलना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। पहली बात तो आपने समाधि के समय भावना योग की भूमिका की बात की। आपने कहा है क्या भावना योग से समाधि हो सकती है? हम लोग अगर अपने शास्त्रों को पलट कर देखें तो समाधि की भावना तो पूरे जीवन करने का विधान है। वो एक प्रकार का भावना योग ही तो है। आप लोग बोलते हैं दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ये क्या है? भावना है ना, ये तो भावना योग है। तो अगर समाधि चाहिए तो समाधि की भावना भानी है, ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं। तो जो ऐसी भावना भाएगा वो निश्चित समाधि का फल पाएगा। हम लोग अपने नित्य कर्म में दिन भर में अनेक बार कहते हैं दुख खाओ कम खाओ बोई लाओ सोई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये क्या है? ये भावना योग ही तो है। वहां लिखा नहीं है भावना योग, पर भावना योग है क्या? यही है। हमेशा मरण समाधि की भावना भाने का शास्त्र में लिखा है, इसलिए वैसी भावना भाते रहना चाहिए। आपने बोला ओम शांति बोलते हैं, भावना योग वाले आपस में क्या बोले, अभी तक हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आप लोग इसे ऐसा प्रयोग बना दें कि अपने आप लोगों के मुख से कुछ निकलने लगे। मैं सोच करके बोलूँगा ऐसा जो बहुत व्यवहारिक हो, सबके लिए उपयोगी हो, संप्रदायातीत हो। ऐसे कोई संबोधन हम जरूर आप लोगों को हो सकता इसी सत्र में प्रदान कर दें, जो आप सबके लिए एक अच्छा माध्यम बनेगा। नमोस्तु मेरा श्री नमोस्तु। राजीव जी योगाचार्य जो अनेकों पुस्तकों रिलेटेड और प्रांतीय प्रमुख भावना योग। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से लगभग मैं 35 वर्षों से योग कर रहा हूं और करा रहा हूं। भावना योग की खोज मेरे लिए जीवन में एक ऐसा आया कि मैं कई प्रकार के कोर्स कर चुका था और यह देख रहा था कि आखिर कहाँ पर जाके संतुष्टि मिलेगी। मुझे संतुष्टि मिली भावना योग पर और मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मध्य प्रदेश का प्रमुख बनाया। गुरुदेव, अभी मैं एक प्रयोग कर रहा हूं। एक व्यक्ति है 140 किलो का, हाफ वेंटिलेटर में रहता है वो, और लगभग 16 दिन से भावना योग का वो कर रहा है, भावना योग सुनता है। और चूंकि वो उठता बैठता नहीं कर पाता, वो ऑक्सीजन लेवल पे रहता है, रोज रात को ऑक्सीजन लगा के सोता है। तो लगभग 16 दिन से इतना फर्क पड़ा है कि वो थोड़ा सा हल्का सा उठ के बैठने लगा है, बात करने लगा है। क्योंकि वो जैसे ही बात करता था तो खांसी चलने लगती थी, मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता था। तो अभी संतुष्टिपूर्ण
रिजल्ट मिला है। दूसरा गुरुदेव, एक बहुत अच्छा प्रश्न ये है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि आपकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है, स्मरण शक्ति बहुत तेज है। क्या कोई ऐसा भावना योग में करिश्मा है कि हम भी वो वैसे स्मरण शक्ति वाले बन जाएं, पावर योग, या कोई ऐसा हमारी स्मरण शक्ति इतनी तेज है कि जैसे 35-40 साल पुरानी बातें आप संस्कृत के प्राकृत के श्लोक ऐसे बोलते हैं जैसे आपने अभी पढ़ के आए हो, तो ऐसा भावना योग में हम कर सकते हैं? भावना योग से मैं तो कहता हूँ अगर जीवन का असली मजा लेना है तो स्मरण शक्ति की जगह विस्मरण शक्ति बढ़ा दो। अरे प्रभु जीवन का मजा तो वही। गुरुदेव की एक कविता है, कब भूलूं सब, कब भूलूं सब। हम लोगों के साथ दुविधा ये है कि हम लोग काम की बातें भूल जाते हैं, बिना मतलब की बातें याद रखते हैं। काश या तो हम सब भूल जाएं या केवल प्रयोजनभूत याद रखें। जी, स्मरण शक्ति को बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, कोई कठिन कार्य नहीं। और भावना योग इसमें बहुत कारगर निमित्त बन सकता है। जी, आप नियमित भावना योग करेंगे, आपकी धारणा शक्ति बढ़ेगी। सामान्य रूप से बिना किसी अतिरिक्त प्रयत्न के भी जो भावना योग करते हैं वो उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ती, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि उससे हमारा चित्त विखंडित होने से बच जाता है। विखंडित चित्त हमें भ्रम में डालता है, जिससे हम उलझ जाते हैं। और अगर हमारा चित्त एकाग्र हो, स्थिर हो, तो स्थिर चित्तता से हमारे सारे रुके काम भी पूरे हो जाते हैं। इसलिए भावना योग स्मरण शक्ति को बढ़ा सकता है। जी। और जो अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं वे ओंकार की नाद करे, थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम करें जी, और उसके साथ भावना योग करें। मुझे सब याद है, मुझे याद है, मेरे अंदर स्मरण की क्षमता है, मुझे मेरा प्रयोजनी मेरे स्मरण में है। ये बातें अगर अतिरिक्त रूप से दोहराया जाए तो उसकी स्मरण शक्ति में काफ़ी कुछ निखार आ सकता है। जी, नमस्ते गुरुदेव। गुरुवर के सपनों को साकार करने में जैन संघ पुणे की बहुत अहम भूमिका। और एक बार जोरदार इन बच्चों का उत्साहवर्धन कर दीजिए। अभी भावना योग में भी ये यहाँ पर शिविर में भी आए हैं और गुरुवर से बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे, जो जैन धर्म की पताका को आगे तक लेके जाएंगे। ऐसे बालकों के लिए एक बार जोरदार ताली। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, उसके बाद में गुरुवर की वाणी को जो जन जन तक पहुंचाते हैं, ऐसे अविनाश जी जैन प्रवक्ता विदिशा से अपने बीच में। नमोस्तु महाराज श्री। हमारा प्रश्न है कि भावना योग, रेकी, स्वर विज्ञान, टेलीपैथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब में कोई संबंध है या सारी चीज़ें अलग अलग है? और जब हम भावना योग करते हैं तो हमें स्वर का ख्याल रखना चाहिए क्या कि ईड़ा पिंगला वगैरह कैसी चल रही है? देखिए, ये सब अलग अलग विधाएं हैं, हमारी प्राचीन भारतीय विधाएं हैं और इन सब का लोग अभ्यास करते हैं। इनका अपना अपना प्रभाव। स्वर विज्ञान की बात मुझसे पूछते हो तो मैंने 30 साल तक स्वर विज्ञान की साधना की। मैं उस समय के स्वर का आराधक रहा हूँ जब लोग स्वर विज्ञान के बारे में जानते भी नहीं थे। समझ गए? मेरे पास स्वर विज्ञान की ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जो आज लोगों के पास भी नहीं। मैंने न केवल पढ़ा है अपितु उनको जिया भी। लेकिन अनुभव से कहता हूँ, एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि सबसे ऊंचा जो सर्वोदय है और सर्वोदय से ऊंचा कर्मोदय है, कर्मोदय के आगे कुछ नहीं रखता। और आज मैं पाता हूँ, अनुभव करता हूँ कि जिसका मनोबल ऊंचा है उसको किसी की ज़रूरत नहीं। और मैं पिछले कई वर्षों से मैं किसी को ध्यान में नहीं रखता, सब काम अपने मनोबल से करता हूँ। और भावना योग मनुष्य के मनोबल को ऊंचा करता है। आप अपने मनोबल को ऊंचा करें, भावना योग का भरपूर प्रयोग करें, सुनिश्चित व लाभकारी होगा। एक बार इन सभी युवकों के लिए जोरदार करते ध्वनि। और दूसरा सवाल और दो विजय। नमस्ते महाराज श्री। भावना योग इतना प्रभावकारी है, मन, जैसा कि आपने बताया, मन और शरीर दोनों के लिए, और अंत में आत्मा का ध्यान करना है। तो हम जब कोई भी नया कार्य शुरू करें या ऐसी परिस्थितियों में कार्य करें जहां थोड़ी परिस्थिति विपरीत है, तो हम अपने मनोबल को ऊंचा रखने के लिए और सामने वाले के मनोबल पर प्रभाव डालने के लिए भावना योग कितना कार्यकारी है, उसको किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए? देखिए, कोई भी विषमतम परिस्थिति है, यदि आप नियमित भावना योग कर रहे हैं तो आप में स्थिरता आएगी। आपकी स्थिरता आपके मनोबल को ऊंचा करेगी। और जब हमारा मनोबल ऊंचा होगा तो सामने वाला अपने आप नीचा हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सामने कोई भी दिख जाता है तो देख के घबरा जाते हैं।
मैं सभी से कहता हूं, सामने वाला इतना है ना, सामने वाला इतना है तो तुम परेशान मत हो, अपने आप को इतना बना लो। दिख रहा है? सामने वाला इतना है, चाहे व्यक्ति हो या परिस्थिति, इसको देख के घबराओ मत, तनिक भी मत घबराओ। ये इतना मैं क्या करूं, ये नहीं देखना। हमें तो अपने आप को इतना बड़ा बना लेना है, और भावना योग तुम्हें इतने से इतना बना देगा। और जिस दिन तुम इतना बनोगे, सब काम अपने आप हो जाएगा। नमोस्तु ऐसे नमोस्तु। अविनाश जी अपने बीच में विदिशा से जो प्रवक्ता भी हैं और गुरुवर के वाणी को प्रतिदिन लिखकर आगे तक पहुंचाते हैं, ऐसे अविनाश जी अपना प्रश्न करें। मेरे हृदय गुरु परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु और चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, भावना योग पर आपके अंतर से जो वाणी निकलकर प्रिंट हो गई है, इसके प्रचार प्रसार में हम कैसे सहयोगी बन सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, मेरा काम देना है, आपका काम फैलाना। हम तो अपना काम कर देते हैं, और हमारे गुरुदेव ने हमें यही कहा कि हमने जितनी उदारता से तुम्हें दिया है, तुम भी बांटने में उतनी ही उदारता रखना। और हमने आज तक अपनी उदारता में कोई कमी नहीं की। लेकिन आप लोग बड़े कंजूस हो, लेने में तो तत्परता दिखाते हो, फैलाने की उदारता बहुत कम रखते हो। मैं सभी भक्तों से कहता हूँ, अच्छी बात को फैलाइए। आज दुनिया में धुआं उड़ाने वालों की संख्या बढ़ रही है, हम सुगंध फैलाने वालों में अपने आप को शामिल करें। अच्छी बात फैलाइए, कहीं से भी कोई अच्छी बात आए, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए उसे, उसके प्रचार प्रसार के लिए जी, ताकि लोग लाभ ले सकें। बंधुओं, भावना योग अभी तक क्रियात्मक रूप में आप लोगों के पास उपलब्ध था। हमने भावना योग पर प्रारंभिक दिनों में जो 3 प्रवचन दिए थे, भावना योग के ऊपर साहित्य के नाम पर वही था, और हमारे विगत दिनों समय समय पर भावना योग पर दिए गए प्रवचन ही आपको भावना योग के सिद्धांत से परिचित कराते थे। लेकिन ये योग बना है इस बार का, भावना योग के ऊपर 3 पुस्तकें यहाँ अभी तैयार हो गई, और चौथी भी 2-4 दिन में आप लोगों के बीच आ जाएगी। ये जो पुस्तकें अभी है, जिसका कल विमोचन हुआ, मैं आप सबसे कहता हूँ, ये पुस्तकें आप पढ़िए और लोगों को पढ़ने की प्रेरणा दीजिए, इसे फैलाइए। जन जन तक फैलाने का काम आपका है। मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोग इन पुस्तकों को पढ़ेंगे, भावना योग से संबंधित उनकी सारी शंकाएं, केवल शंकाएं दूर नहीं होगी, अपितु उनकी अवधारणा नहीं बनेगी, सही अवधारणा बनेगी, जो इस भावना योग को और अच्छे तरीके से संपन्न कर सकते हैं। उनमें है भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग। इसमें भावना योग के चारों चरणों की बहुत वैज्ञानिक विवेचना है। प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक क्या होता है, ये संप्रदायातीत ग्रंथ है और हर कोई इसका लाभ ले सकते हैं। इसी तरह आत्म रूपांतरण का विज्ञान, ये हमारे जीवन की समस्याओं का निवारण करने का एक बहुत कारगर माध्यम है। बहुत छोटी पुस्तिका है, दोनों 8-8 अध्याय हैं, और ये दोनों पुस्तकें आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगी। इसको हर भावना योग के प्रशिक्षक को रट लेना चाहिए, और जिन्हें भी भावना योग के विषय में थोड़ी भी जानकारी चाहिए, उन्हें उपलब्ध कराना चाहिए। इन पुस्तकों के माध्यम से आप न केवल भावना योग के सिद्धांत को जान सकेंगे, और लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव ला सकेंगे। और ये अब आप लोगों के हाथ में आने वाली है भावना योग नकारात्मकता का हल। ये हमारे सब प्रकार की नकारात्मक वृत्तियों का सकारात्मक समाधान है। कल मैंने इसके विषय में आप लोगों को बताया था। ये यहीं पर अ अक्षर पर प्रदत्त 20 प्रवचनों का संग्रह, ये प्रवचन संग्रह है, और ये दोनों कृतियाँ जो मैंने दिखाई वो मौलिक कृति है। ये यहाँ पर जो प्रवचन हुए, उन प्रवचनों को प्रामाणिक समूह ने लिपिबद्ध करके प्रकाशित किया बड़े श्रम के साथ, और प्रत्येक अध्याय में उसका QR कोड भी दे दिया, जिससे आप उसके प्रवचन को आराम से सुन सकते हैं, और प्रत्येक दिन एक एक दुर्वृत्ति को दूर करने के लिए एक एक
QR कोड भी दिया, अलग अलग भावना योग है। हर दिन के हर चीज का अलग अलग भावना योग है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। मैं समझता हूँ ये पुस्तकें आप सबके जीवन के लिए कल्याणकारी बनेगी। और एक और पुस्तक फील टू हील, भावना योग का विज्ञान, ये एक कृति प्रकाशित होने वाली है जिसके 24 अध्याय हैं, जो हमारे 24 तीर्थंकरों के प्रतीक है, और उसमें भावना योग का समग्र विवेचन है। मैं समझता हूँ वो पुस्तक अपने आप में बड़ी परिपूर्ण शोधात्मक कृति के रूप में प्रकाशित होगी, बहुत जल्दी आप लोगों के हाथ में आएगी। मैं सभी से कहूँगा जो भी इसका लाभ लेना चाहते हैं इन पुस्तकों को प्राप्त करें, और एक बार पढ़े, एक बार नहीं बार बार पढ़े नहीं, इनको घोटे। जब आप इन पुस्तकों को पढ़ करके खुद आत्मसात करोगे तभी आप औरों को भावना योग से जोड़ने में समर्थ हो सको। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जन जन तक गुरुवर का साहित्य पहुंचे और इसी भावना के साथ में कल प्रेरित होकर सविता जी पुष्पेंद्र जी शिरोमणि संरक्षक हैं, उन्होंने इन तीनों पुस्तकों का विमोचन भी किया था। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दीजिए। और अब जगदीश जी वर्मा इंदौर, वे अपना प्रश्न करेंगे जो अपने यहाँ की शिवरार्थी हैं भी, और सिंगापुर से भी इसमें शिवरार्थी विवेक जी जैन, अनन्य गुरुभट्ट, वे अपना प्रश्न तैयार रहेंगे। तो गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा कोई प्रश्न कठिन नहीं है, सरल प्रश्न है। दीपावली के बाद में जहाँ कहीं भी आपके प्रवचन हुए, उस प्रवचन माला में से मैंने गृहस्थी से संबंधित कुछ बातों को निकाल करके एक बुक तैयार की है। और मेरे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है 9वीं से लेके हायर सेकेंडरी तक, वो बोले पूरा खर्चा मैं दूंगा, केवल गुरुदेव से एक बार आज्ञा ले लो, आप अपन छपवा देते हैं उसको। बहुत अच्छी बात है, आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूँ। आपने रुचिपूर्वक सुना है और उनका सार आपने निकाला है। प्रकाशन करने की सम्मति तो मैं देख लूँगा, पर मैं चाहूँगा चूँकि वो मेरे नाम से आप प्रकाशित करोगे तो एक बार पूर्व से मुझे दिखा दो। आपके नाम से ही नहीं, इसलिए मैं उसको देखना चाहूँगा। जी। एक बार देख लूँ, फिर मेरी सम्मति है। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैंने तो एक बार जो दे दिया वो अब आपका है। आपका काम है उसे कैसे फैलाना है, लेकिन एक बार अवलोकन हो जाए तो उसमें कोई असंगत बात ना हो, ये देख लेंगे। मैं कई गांव में गया हूँ उस चीज़ को लेकर के, कई घरों में गया हूँ, तो दीपावली के बाद में अनेक घर ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन आ गया उन चीज़ों को सुन के। बहुत सुंदर। जैसे आपने गृहस्थी से संबंधित बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें हैं, बहुत बढ़िया, जिसका वर्णन मैं ऐसे तो नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। आप अपनी पांडुलिपि जरूर एक बार दिखाइए, और आपके इस कृत्य का सभी को अभिनंदन करना चाहिए। थैंक यू। विवेक जी जैन, सिंगापुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज दोपहर के सेशन में आपने बताया था कि भावना योग दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, और 2 उदाहरण दिए थे, एक तो 2 भाई का और एक हस्बैंड वाइफ का। तो उसमें बताया था महाराज जी आपने कि वो आ रही है, तो कुछ कमेंट है महाराज जी के उल्टा भी हो सकता है क्या? तो ये तो महाराज जी क्वेश्चन नहीं था, कमेंट था खाली। सुनो, एक बार ऐसा हुआ, पति पत्नी दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं पड़ा, उसमें लिखा था चमत्कारी कुआं, और एक कैप्शन लिखा था कि इस कुएं में झांकने से मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले पति झांका, उठ के आ गया। थोड़ी देर बाद पत्नी झांकी, वो कुछ ज़्यादा झुक गई, धड़ाम से कुआं में गिर गई। कुआं गहरा था, पत्नी गिर गई। उसने कहा, हे भगवान, मुझे क्या पता था कि भावना इतनी जल्दी पूरी हो जाए। समझ गए? तो मुझे नहीं मालूम था लोग उल्टी भावना योग भी करेंगे। महाराज जी प्रश्न ये है, एक बीमारी होती है महाराज जी, टिनिटस, उसमें कान में महाराज जी बेल जैसी साउंड आती है, तो उसके लिए कुछ भावना योग में कमांड है क्या महाराज जी? वो 24 घंटे चलती रहती है महाराज जी साउंड। देखिए, एक मानसिक बीमारी है, इसकी चिकित्सा करानी चाहिए, और भावना योग से इसका सीधा कोई अनुभव तो मेरे पास नहीं है, पर मैं वर्षों से लोगों को नमोकार मंत्र के लेखन की बात करता था। एक सज्जन को ये परेशानी थी और वो बहुत परेशान थे, इसके कारण डिप्रेशन में भी आ गए। मैंने उन दिनों भावना योग नहीं था, ये लगभग 2005-06 की बात बता रहा हूँ।
उनसे मैंने नमोकार मंत्र लिखने के लिए कहा और वो लिखना शुरू किया, 3 महीने में ठीक हो गया। ये एक चमत्कार है। तो ये मैं मान सकता हूँ कि चीज़ें बदल सकती हैं। एक युवक वर्टाइगो से पीड़ित था, यहीं भोपाल में उसने अपना स्टेटमेंट दिया था। एक शासकीय अधिकारी है और वर्टाइगो आप समझते हैं कितनी खतरनाक होती है, वो भावना योग से ठीक हो गया। तो ये सागर में पदस्थ है अभी, और यहाँ सिद्धचक्र विधान में वो सम्मिलित हुए थे। तो ये चीज़ें हैं, तो इसका असर होता है, लाभ मिल सकता है। नमस्ते महाराज। पीसी नाइक जी सागर से। महाराज श्री, आज मध्याह्न सत्र में आपने 2 सच्ची घटनाओं का उल्लेख किया। उसमें से एक भाई भाई के मिलन की बात थी, एक पति पत्नी के मिलन की बात थी। दोनों ही उदाहरण में जो सच्ची घटनाएं हैं उसमें एक तरफा भावना रखी गई। एक ही भाई ने भावना भाई और पति ने भावना भाई, पत्नी ने नहीं भाई, दूसरे भाई ने नहीं भाई। लेकिन घटना सच्ची है। वो भाव जो उन तक कैसे संप्रेषित हुए, इसके पीछे क्या विज्ञान है या क्या कोई धार्मिक आधार है? अगर कोई हमसे पूछे कि ये सब कैसे हो जाता है तो उसके बारे में आपने सुना होगा, आज से बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने कैक्टस के पेड़ के पास जाकर प्रार्थना किया, हे मित्र, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कांटे तुम्हारे व्यक्तित्व को खंडित करते हैं, तुम कांटे छोड़ दो, कांटे छोड़ दो, कांटे छोड़ दो। आपने सुना होगा ये घटना? और कहते हैं कि उस पौधे में से एक ऐसा पत्ता निकला, नागफनी के पौधे से एक पत्ता ऐसा निकला जिसमें एक भी कांटे नहीं थे। ये भावना का चमत्कार है। आज ये एक बहन जी कहाँ थी, है उपस्थित? पेड़ वाली कौन है? पेड़ वाली बात कर रही थी। हाँ, ये बहन जी जिनके लगभग मृत प्राय पेड़ पुनः सचेतन हो गए, आपने बोला था ना। तो भावनाएं क्या नहीं कर सकती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को तो बोलता है। हम जो चीज़ें जैसी चाहते हैं वैसी भावना भाएं, चीज़ें हो सकती। अरे ऐसा करने से क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये विश्वास होना चाहिए। मन का विश्वास कमजोर होने पर कभी उपलब्धियां नहीं। मन का विश्वास मजबूत होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं संस्कृत में सूक्ति, विश्वासम फलदायकम। तो पहले विश्वास तो हो, शंका होगी तो कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए शंका से मुक्त होकर समाधान की ओर बढ़े। बहन जी 30 सेकेंड में अपनी बात कर दीजिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ, महाराज जी, मेरे यहाँ 6 पौधे थे जो कि सीजनल प्लांट थे, मेरे बगीचे में लगे हुए थे और बहुत ही अच्छे उनमें फूल आए हुए थे। लेकिन सीज़न विंटर का ख़त्म हो गया तो अब उसमें पौधे नहीं आने थे। तो हमारे माली ने बोला कि मैम ये तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब केवल इसकी जगह हम यहाँ पे इसको हटा करके जो साल भर पौधे लग जाएं उनको लगा देते हैं। तो मेरा मन तो नहीं था, पर उसके कहने पे मैंने उसको हाँ कर दी। और उसने जब वो पौधे निकाले और उसको ऐसे ही जड़ से निकाल करके एक गमले में लगा दिए। काफ़ी हाइट के, कम से कम 3 फीट तक की हाइट के पौधे होंगे वो। तो मुझे लगा कहीं ये निर्जीव ना हो जाए, मुझे यही मन में डर लग रहा था। तो मैंने माली भैया को बोला भी कि भैया प्लीज़ इनको ढंग से निकालिएगा। उन्होंने लेकिन अपने हिसाब से निकाला और उसको गमलों में लगा दिया। 6 के 6 पौधे 6 गमलों में लगा दिए। और शाम तक मैंने देखा कि वो पौधों की पत्तियाँ पूरी मुरझा गई, नीचे की ओर झुक गई और मुझे वो निर्जीव सा दिखाई देने लगा। मेरे मन में बहुत दुख हुआ, मैं उसके लिए रोई भी। फिर मैं अगले दिन महाराज जी के पास आई थी, प्रवचन सुन रही थी। अपना पे प्रवचन चल रहा था नकारात्मकता का, 16 जो सीरीज़ आपने दी थी वो मैं रोज़ सुनने आ रही थी। उस समय मैं आपका भावना योग भी करती थी। तभी मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना अपने पौधों के लिए भी यही भावना योग करूं। तो मैं यहाँ से लौट के मंदिर जाती थी। मंदिर से जो गंधोदक था वो डंपी भी लेकर के सभी पौधों में छिड़कती थी, उनकी पत्तियों में और उनकी जड़ों में डालती थी। और वहीं पे खड़े होकर के मैं भावना योग उनके लिए करती थी कि ये सजीव हो जाएं, ये सजीव हो जाएं, सजीव हो जाएं। जो भी मुझे शब्द समझ में आते थे मैं उनके लिए पूरे भाव के साथ में करती थी। और ऐसा दिन में मैं 3 से 4 बार की हूँ।
और 3 दिन में ही वो 6 के 6 पौधे बिल्कुल बहुत अच्छे हो गए और अब भी वो लगे हुए हैं। मुझे उनको देखकर इतनी खुशी हुई। बहुत सुंदर। कि मुझे ये भावना का एक उदाहरण सामने है, तो ऐसा हो सकता है। चलिए, नमोस्तु कीर्ति जी जैन दिल्ली, वे अपना प्रश्न करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री, सभी छुल्लक महाराज जी को इच्छा में। गुरुदेव, आज सुबह के सत्र में आपने बताया कि आत्मा में जो स्पंदन होता है वही हमारे भाव हैं, और ये भाव शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं, और इसी के अनुसार कर्म बंध होता है। कर्म परमाणु कर्म रूप परिवर्तित होकर हमारी आत्मा से जुड़ जाते हैं। और गुरुदेव, आपने ये भी बताया कि 2 अलग अलग व्यक्ति एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं, तो उनकी आत्मा में जो स्पंदन होगा वो भी अलग अलग होगा, उनके भाव भी अलग होंगे, जो कि ये पूरी प्रक्रिया स्वतः ही हो रही है या संस्कारवश हो रही है। तो गुरुदेव, इसमें हमारा नियंत्रण कहाँ? बहुत अच्छा सवाल। ये चीज़ें संस्कारवश होती है, पर हमारे संस्कारों में निखार लाया जा सकता है। जैन कर्म सिद्धांत में एक बड़ी बात है कि कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से देते हैं। तो हम कैसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के साथ जीते हैं, कर्म वैसा फल देते हैं। तो यदि कर्म के उदय में हम अपनी भावधारा को बदल दें तो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जैसा भाव आए हम उसके प्रवाह में बह ही जाए। भावों के आने पर भी ठहराव लाया जा सकता है, इसी का नाम पुरुषार्थ। तो एक संस्कार से उत्पन्न भाव है और एक उसके साथ जुड़ा हुआ ज्ञान भाव। ज्ञान भाव वह ताकत है जो कर्म की सत्ता को समाप्त करते हैं। हम उसे ध्यान दें। नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचारी पारस भैया जी अपना प्रश्न करें। पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में उत्तम क्षमा और शौच धर्म को शुभाश्रम और बंध का कारण कहा है, और वहीं आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 9वें अध्याय के 12वें सूत्र में उसको निजरा और संबर का कारण कहा है। तो किस अपेक्षा से कहा है महाराज श्री इसके लिए? क्योंकि ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय उत्तम क्षमा और शौच, तो इसके लिए समझाए थोड़ा। बहुत अच्छी बात है। 6ठे अध्याय में क्षमा के लिए शांति शब्द का प्रयोग किया और शौच शब्द का भी प्रयोग वहाँ किया, और 10 धर्मों में क्षमा और शौच धर्म है। सही बात है। 6ठे अध्याय में आश्रव की चर्चा है और 9वें अध्याय में धर्म को संवर का अंग माना। ये दोनों चीज़ें अलग अलग संदर्भ में क्या है। देखिए, क्षमा भाव और शौच भाव बड़ा उदात्त भाव है, उत्कृष्ट भाव। इससे शुभाश्रव भी होता है और पाप का संवर भी होता है। यदि हम क्षमा भाव को धारण करते हैं तो उस काल में हमारे लिए सराग संयम, संयमा संयम, काम निद्रा नहीं, क्या है, शांति, शौच, विति, साता वेदनी के आश्रम में है। भूत व्रत अनुकंपा दान, सराग संयमादि योग है, शांति, शौच, मिति, सद्वेद। ये साता वेदनी के आश्रम का कारण। अर्थात हम किसी के प्रति क्षमा का भाव रखते हैं और हृदय में पवित्रता रखते हैं, तो क्षमा और हृदय की पवित्रता से हम पुण्य का संचय करते हैं, क्योंकि यह हो भाव है और ये बड़ी सकारात्मक स्पंदन से होता है। और जब हम कोई पुण्य भाव करते हैं तो पुण्य भाव कोरा पुण्य भाव नहीं होता, उसके साथ पाप का आश्रय भी होता है। दूसरी बात, ये क्षमा और पवित्रता एक सामान्य प्राणी में भी होती है और एक साधक में भी होती है। सामान्य प्राणी केवल पुण्य का संचय करेगा, लेकिन एक साधक इससे पुण्य बंध के साथ साथ पाप की निजरा भी करेगा, संवर भी करेगा, क्योंकि साधक एक साधना में निरत व्यक्ति होता है, उसकी भाव दशा सम्यक्त से सुशोभित होती है, इसलिए वो संवर निजरा का अधिकारी है। राजेश जी पूनम जी पूना
जो पूरा बहुत अच्छा व्यवस्था संभाला, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। उनका प्रश्न भी अब देखते हैं। और ओम प्रकाश जी और उनके साथी फिरोजाबाद से यहाँ पर उपस्थित है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए जल्दी से 30 सेकेंड में। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी जो हम देखते हैं बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, उसके अलावा पीयर प्रेशर्स रहते हैं, इनडिसिप्लिन है, और बहुत सारे अपने साथियों के प्रति जो है आदर भावना होना, इस तरह की चीज़ें रहती है। तो कॉर्पोरेट के लिए विशेष क्या भावनाएं उनको भानी चाहिए, किस तरह से इस वर्ल्ड के अंदर भी हम एक डिसिप्लिन भावना योग के माध्यम से ला सकते हैं, वो गुरुदेव आपका मार्गदर्शन आपने चाहिए। कहा है, इस पर चिंतन करना होगा और उसका भी रास्ता निकलेगा। अभी समय समाप्त हो गया है, इसलिए आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं।